हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और आज का टॉपिक है वाई स्टडी इन आयरलैंड। जो स्टूडेंट आयरलैंड के लिए प्लान कर रहा है वो ये पूरा वीडियो देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी क्यों हमें आयरलैंड अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है 1 साल से लेके 5 साल के बीच में, रिलेटेड टू फार्मेसी, रिलेटेड टू आईटी टेक्नोलॉजी, आप आयरलैंड को टारगेट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है वहाँ पे जाने के बाद। वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको अप टू 2 इयर्स। इसके अलावा पीआर फ्रेंडली कंट्री है और यूरोपियन जगह पे आप इजीली जा सकते हो एक बार आप आयरलैंड सेटल हो जाते हो। तो बात करते हैं आगे के वीडियो में कि किस तरीके से हमें आयरलैंड सिलेक्ट करना चाहिए स्टडी अब्रॉड रिलेटेड, और बहुत सारे टॉप कोर्सेज के बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वाई स्टडी इन आयरलैंड। दे हैव अ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी लाइक टीसीडी, यूसीडी, यूसीसी। ये इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है मोर देन 90%, सबको जॉब लगती है विद इन 6 मंथ्स। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इजी वे में, कोई लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यहाँ पे 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है आयरलैंड में। पीआर फ्रेंडली कंट्री है पर टाइम लगता है उसके लिए भी। स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट इन आईटी, बिजनेस, हेल्थ केयर, फार्मा। मैंने अभी पहले स्लाइड में बताया कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है बिजनेस रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड, आप यहाँ पे आयरलैंड में टारगेट करिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेफ कंट्री विद हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रीमियम डेस्टिनेशन है। डब्लिन इज एक्सपेंसिव, तो उसके लिए मैं आगे गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए आयरलैंड के लिए। अब बात करते हैं कुछ आयरलैंड की इंफॉर्मेशन, जैसे कि कैपिटल है डब्लिन, अदर पॉपुलर सिटीज लाइक कॉर्क, गॉलवे, लिमरिक, मेनूथ। सो अब मेजरली जो स्टूडेंट है वो डब्लिन टारगेट करते हैं बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी है और कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। तो डब्लिन ज़्यादा टारगेट एरिया है, बट पॉपुलेशन भी है, प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक प्लान बहुत अच्छी तरीके से करना होगा स्टडी अब्रॉड रिलेटेड और अकोमोडेशन सपोर्ट के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप डब्लिन में अकोमोडेशन सर्च करो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको कुछ सोर्स दे सकता हूँ कि आप वहाँ से अकोमोडेशन बुक कर लीजिए। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है सितंबर इनटेक के लिए। अगर आप टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजेस को एप्लीकेशंस के लिए करना चाहते हो आप मुझे कांटेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। आइए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स आयरलैंड के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड आयरिश। पॉपुलेशन 53 लाख अप्रॉक्स, डब्लिन पॉपुलेशन 14 लाख अप्रॉक्स। अगर आप डब्लिन में जाओगे तो कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, मैंने अभी भी एक स्लाइड में बताया। तो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हो तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाइए। करेंसी यूरो में है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द यूरोप, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है इनकी आयरलैंड की। बहुत सारी आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनीज जो है उनका पूरा बेस्ड है आयरलैंड में। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है आईटी रिलेटेड, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इन कोर्सेज के लिए आप आयरलैंड को टारगेट कर लीजिए। अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी इन आयरलैंड। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि टीसीडी, यूसीडी, यूसीसी, एनयूआईजी, डीसीयू, मैन्यूथ यूनिवर्सिटी, इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो रेशियो है वो मोर देन 90% है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे टारगेट करता है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास अच्छी परसेंटेज है तो आप यही यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस इन आयरलैंड। डब्लिन बिजनेस स्कूल, ग्रिफिथ, एनसीआई, आईबीएटी कॉलेज, सीसीटी कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। 13 लाख से लेके 18 लाख के बीच में इनकी फीस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी परसेंटेज कम है तो भी आप ये कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंडिंग कोर्सेज इन आयरलैंड फॉर सितंबर 2026 इनटेक। कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंटिंग, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप आयरलैंड के लिए टारगेट करो, आपको मास्टर डिग्री के लिए बहुत फायदा मिलेगा वहाँ पे। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप यहाँ पे कोई फार्मा में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, कोई मार्केटिंग या सेल्स में काम कर रहे हो तो आप आयरलैंड टारगेट करिए। हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप आयरलैंड की एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप IELTS का एग्ज़ाम देते हैं उसकी जो फीस है हम आपको रिफंड करेंगे आफ्टर द वीज़ा। लेट्स टॉक अबाउट एंट्री क्राइटेरिया। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो टॉप यूनिवर्सिटी में तो आपकी परसेंटेज 65 to 90 होनी चाहिए। अगर आप कॉलेजेस में जाना चाहते हो 55 to 60 इज फाइन।
अगर आप मास्टर्स के लिए देख रहे हो तो 55 से लेके 75, अगर 55 है या 60 के बीच में है तो आप कॉलेजेस टारगेट करिए, अगर आप 60 या अबव है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करिए। IELTS 6.5, some university or colleges accept 6 not less than 5.5, it's depend upon the criteria, अगर क्राइटेरिया बैठ रही है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो 6.5 होगा, प्लस IELTS एग्जाम फी रिफंड होगा। जैसे मैंने बताया कि वीज़ा होने के बाद हमारी टीम आपको रिफंड कर देगी IELTS के एग्जाम विच इज़ अराउंड 18 to 20,000। लेट्स टॉक अबाउट इनटेक एंड लिविंग कॉस्ट। इनके पास दो इनटेक होते हैं, एक होता है सितंबर, एक होता है जैन। अब सितंबर इनटेक जो होता है वो प्राइमरी इनटेक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। आप जैन के लिए ट्राई कर रहे हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकती वहाँ पे। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट 12,000 पर ईयर, सो यूरो 12,000 पर ईयर जो है ये एक्सपेंसिव है। डबलिन इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सितंबर के लिए टारगेट करो तो आपके अकोमोडेशन बुकिंग हो जानी चाहिए। पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो 20 आवर्स पर वीक, ये हर जगह पे है पॉसिबल। यूए में फुल टाइम कर सकते हो, यूके में आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आयरलैंड में पार्ट टाइम कर सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह मिलेगी। आपको यही ध्यान रखना है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छे कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए। आप हमें कॉन्टेक्ट करिए और एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए। मैं कुछ टाइमलाइन शेयर करना चाहूँगा आपको कि एक शेड्यूल होता है किस तरीके से हमें एप्लीकेशंस करने चाहिए और कौन से टाइम पे शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। सो नवंबर से जैन शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटी। अब जैन तो चला गया है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप तुरंत फेब में एप्लीकेशन सबमिट करिए। मई जून में सिक्योर स्कॉलरशिप एंड ऑफर लेटर, क्योंकि आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, जैसे ऑफर आएगा वो अनकंडीशनल कंडीशनल कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। जुलाई में कैसे भी करके आपको एप्लीकेशंस वीज़ा क्या करने हैं। अगर आप डिले करोगे तो वीज़ा भी डिले आएगा। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपका इंटेक चेंज भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के लिए आना पड़ेगा। जैसे अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा बहुत डिले हुआ, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, देन 2027 इंटेक के लिए आपको जाना पड़ेगा। अगस्त में आपको डायरेक्टली अकोमोडेशन सपोर्ट वगैरह जो भी है, मैंने अकोमोडेशन पहले ही बता दिया, अभी ही बुक कर लो। एंड अगस्त में कैसे भी करके आपको फ्लाई करना है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन होते हैं। सो दिस इज द सितंबर इनटेक। सो आपको बहुत ध्यान देना है, एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी कर देना है जिससे आपको ऑफर भी आ जाए और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। अब बात करते हैं प्रोसेस विद जेटसेट बी एडवाइजर। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप वो लिंक पे क्लिक कर लीजिए और काउंसलिंग बुक कर लीजिए। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। प्रोफाइल एवेल्यूशन आपको मिल जाएगी मेरे एंड से, काउंसलिंग भी मिलेगी प्रॉपरली, प्लस कोर्स एंड यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट मिलेगी। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे विद इन 24 आवर्स आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे और ऑफर लेटर जैसे ही आता है पूरा असिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एजुकेशन लोन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आयरलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो एजुकेशन लोन भी हमें अप्लाई करना है और साइमल्टेनियसली हमें देखना है कि फाइनेंस कितने हमारे रेडी है सेविंग अकाउंट या एफडी में। प्लस वीज़ा फाइलिंग एंड इंटरव्यू प्रेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वीज़ा बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, बहुत सेफर होना चाहिए, तो हम गाइड करते किस तरीके से वीज़ा फाइल करना चाहिए। प्लस अगर कोई कॉल आ जाए एम्बेसी से तो आपको रेडी रहना है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो हम ये गाइड प्रॉपरली करते हैं और आगे प्रोसेस करवाते हैं। प्री डिपार्चर एंड पोस्ट अराइवल सपोर्ट, किस तरीके से अकोमोडेशन सपोर्ट प्लान करना चाहिए, किस तरीके से आपको वहाँ पे डबलिन सिटी में जाना चाहिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब कैसे सर्च करना चाहिए, पूरी सर्विस में गाइड करता हूँ। और आगे के प्रोसेस के लिए भी हम बताते हैं कि आपको क्या प्लान करना चाहिए जॉब के लिए। सो इट इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी। और मैंने एक फ्लाईओवर का लिंक भेजा है, अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशंस कर दिए और आपको पेमेंट करना है यूनिवर्सिटी में तो वो लिंक से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू।